बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे पास कहने को बहुत कुछ होता है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे सवालात का एक लावा मेरे अंदर से उठता है। मैं अगर 30 से 40 साल लगातार बिना रुके बोलता भी जाऊँ तो भी वो 30 से 40 साल भी कम पड़ेंगे। मैं इतना कुछ बोलना चाहता हूँ, इतना कुछ बोलने के लिए मेरे पास है। लेकिन मैं समुद्र को कूज़े में बंद करना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी की कहानी, ज़िंदगी का निचोड़ चंद लफ्ज़ों में ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन शायद मेरी लर्निंग अभी उस सतह तक नहीं पहुँच सकी कि मैं इतनी इम्प्रूवमेंट, इतनी बेहतरीन तरीके से मैं एक समुद्र को एक कूज़े में बंद कर सकूँ। मैं ख़ुद से भी लड़ रहा हूँ और इन ख़राबियों, बुराइयों और परेशानियों और टेंशनों और ये तकलीफ़ें और ये जो मसाइल हैं, जो मसाइब हैं लोगों के, इनको भी हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ख़ुद को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि मैं ये अपना जो काम करना चाहता हूँ वो मैं बेहतर तरीके से कर सकूँ। मेरी मैं मैं सिंपल से अंदाज में एक 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 इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहता हूँ माशरे में। मुझे अपनी कामयाबी से पहले, अपनी शोहरत या अपनी बुलंदी से पहले, अपनी रिस्पेक्ट से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम को भी वो रिस्पेक्ट मिले। मेरी कौम को मेरी कौम खड़ी हो सके अपने कदमों पर। एक रिस्पेक्टफुल माशरा दुनिया को नज़र आए, दिखाई दे। एक अजीम माशरा पैदा हो और इस माशरे में अजीम लोग, अजीम इंसान पैदा हों जो इस माशरे के लिए काम करें। मैं आज भी यूट्यूब पे चंद मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान में, उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उनके कंटेंट्स को मैं लाइक भी करता हूँ और सब्सक्राइब भी करता हूँ और मुझे खुशी होती है कि वो माशरे में एक अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कासिम अली शाह है, जावेद चौधरी हैं, अहमद मीर हैं, मंसूर अली ख़ान हैं और ऐसे ही बहुत सारे थिंक के नाम से एक चैनल है। मतलब वो माशरे की एक इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ देखते हुए मुझे बड़ा कुछ ताई आटे में नमक के बराबर लगता है। आज मैं जो कुछ बोलता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरे बोलने से कोई तब्दीली उस तरीके से नहीं आएगी। मैं जस्ट उस चिड़िया की तरह आग के ऊपर पानी का कतरा डाल रहा हूँ। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की को जब आग में डाला गया तो वो चिड़िया आसमान से पानी का कतरा डालती थी। शायद उसे एक बाल जितना भी फ़र्क न पड़ता हो, लेकिन वो अपने हिस्से का किरदार अदा कर रही थी। वो शो कर रही थी कि मैं हक़ के साथ खड़ी हूँ। वो शो कर रही थी मैं बेहतरी के साथ खड़ी हूँ। वो चिड़िया शो कर रही थी कि मैं सच्चाई और हक़ के साथ खड़ी हूँ। और हमें भी ये बात सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। हमें क्यों का सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, वाई। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो चीज़ें मैं बयान करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में और उनका जैसे हमारे माशरे में क्यों इतनी ज़्यादा हम 70-75 सालों से क्यों तरक्की नहीं कर सके। क्यों माशरा एक अजीम मुल्क नहीं बन सका। एक अजीम माशरा जिस मकसद के लिए, जिस कॉज के लिए मार्ज वजूद में आया, वो मकसद क्यों ना हासिल हो सका। वो क्यों अभी तक हम उससे क्यों दूर हैं। हम अपने आप से वो क्यों क्यों नहीं पूछते। हम इतने पीछे क्यों खड़े हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, दाढ़ियाँ भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, इस्लाम का कलमा भी पढ़ते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और इश्क का दावा भी करते हैं। लेकिन फिर भी क्यों चप्पे चप्पे पे मिलावट है। क्यों पाकिस्तान में धोखा, फ्रॉड, बेईमानी है। क्यों पाकिस्तान में करप्शन है। क्यों पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे का को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। क्यों हम अपने थोड़े से मफादात के लिए लोगों के बहुत सारे मसाइल लोगों के लिए खड़े कर देते हैं। अपने छोटी सी चीज़ को हल करने के लिए हम ये देखते सोचते ही नहीं कि अगले इंसान को क्या तकलीफ़ होगी और हम धोखा, फ्रॉड और करप्शन में मुलव्वस हैं और इन चीज़ों का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा दूसरे लोगों के ऊपर। हम क्यों इंसानियत को अपने अंदर लेके नहीं आ सके।
हमें इस्लाम जैसी अजीम नेमत के होते हुए भी हम इंसानियत को अपने अंदर क्यों नहीं ला सके? हम अपने आप को अपने अंदर क्यों नहीं पैदा कर सके? हम अपनी क्वालिटीज़ और अपनी अच्छाइयों के ऊपर क्यों काम नहीं कर सके? हम अपने माशरे को बेहतरी की तरफ क्यों लेके नहीं जा सके? आज क्यों ना चाहते हुए भी हर इंसान बुराई बुराई की तरफ आवाज़ चलती है और बुराई की तरफ चला जाता है? आज क्यों हमारे रुपए की कदर इतनी कमतर क्यों है? आज हम क्यों इतने कर्ज़ों के इतने मकरूज़ हैं? हम दूसरों से कर्ज़ा लेने पे क्यों क्यों मजबूर हैं? क्यों हम अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं? क्यों हम कश्मीर को आज़ाद नहीं कर पा रहे? क्यों हम पाकिस्तान को मुत्तहिद नहीं रख पा रहे? क्यों हम लोगों की ज़िंदगियों में सुकून नहीं देख पा रहे? ये वो चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर काम करना, वर्क करना, हमें अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, इस दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन इंसान एक आम इंसान है जो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, लेकिन उसे अपनी ताकत का पता नहीं है, मालूम नहीं है। मैंने इसके मतलब भी बात करनी है और मैंने सिंपल और मौसर तरीके से मुख्तसर से अल्फाज में मैंने इस चीज़ को बयान करने ताकि आपकी समझ में आ सके थोड़े से टाइम में। 10 से 12 मिनट का ये टाइम होता है। आप 10 से 12 मिनट के टाइम में आप बहुत कुछ हासिल कर सकें, बहुत कुछ सीख सकें और अपने आप से क्यों पूछ सकें, क्यों ऐसा क्यों है और हम क्यों नहीं बदल पा रहे, हम क्यों अपने आप को इंसान नहीं बनाना चाह रहे, हम क्यों अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे, क्यों हमारा जहन, हमारा दिमाग अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहा, नेगेटिविटी की तरफ और ख़राबियों की तरफ हम क्यों भागे चले आ रहे हैं? क्यों हवा चलती है तो हम सारे के सारे जो है बुराइयों की तरफ दौड़ पड़ते हैं? उसकी तमाम ने बायोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी और माशरती सतह पर भी, सोशल सतह पर भी मैं उसको हर लिहाज से उसके जो मसाइल हैं, जो रूट काजेज़ हैं, मैं वो बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि मौसर तरीके से मेरा पैगाम आप तक पहुँच सके और आप उससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और दूसरा यह है कि मेरे लिए कोई चीज़ भी मन ही नहीं रखती, मैं हर चीज़ से बालातर होकर, हर चीज़ से ऊपर उठ के मैं सोच रहा हूँ। ना इज़्ज़त, ना शोहरत, ना दौलत, ना मफादात, मेरे सामने कोई चीज़ नहीं है। मेरे सामने मेरी कौम है, मेरे सामने मेरा माशरा है, मेरे सामने मेरा मुल्क है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे इसके ऊपर वर्क करना चाहिए और मेरी फ़ितरत भी कुछ ऐसी ही है। मैं वो अपनी फ़ितरत के मतलब एक मिसाल भी आपको बयान करना चाहूँ। बड़ा मुख्तसर सा टाइम होता है, लेकिन आपकी इजाज़त से मैं एक मुख्तसर सी एक मिसाल भी देना चाहूँ कि यकीनन आपके जहन में ये सवाल आता है कि ये बंदा जिसे हम सुन रहे हैं ये कौन है, कहाँ से आया है, इसकी हकीकत क्या है? ये बात अपने आप को पूछनी भी चाहिए, देखनी भी चाहिए। इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इसकी नेचुरल और फितरत क्या है, ये किस मतलब काम कर रहा है, इसका इसका ट्रेंड क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है। हमें ये चीज़ देखनी और सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो उसका जो पैगाम है उसका बेहतर तरीके उस पैगाम को हम आप बेहतर तरीके से कैप्चर कर सकें। हम उसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है या जो उसका जो मकासद होते हैं उनको हम समझेंगे तो हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। हो सकता है एक शोहरत याफ्ता इंसान है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और वो इस्तेमाल हो रहा हो, वो किसी और के लिए काम कर रहा हो, किसी और के लिए वर्क कर रहा हो, कहीं और से उसको पैसा आ रहा हो, कहीं और से उसके मफादात जुड़े हुए हों, तो इसलिए ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। तो मैं आपको एक मुख्तसर सी मिसाल पेश करना चाहूँगा अपनी नेचर और अपनी फितरत के मतलब। मैं इंडिया जेल में श्रीनगर हरी निवास में बंद था और वहाँ की जेल का मेरी उस टाइम लगभग 14 साल 13 या 14 ईयर्स में मेरी उम्र होगी, आई थिंक 14 ईयर्स मैं 14 साल की उम्र में बमुश्किल होऊंगा। तो मैं वहाँ पे जेल का अमीर भी था। वहाँ पे कभी 70 कभी 75 JIC हरी निवास के अंदर वो एक इंट्रोगेशन सेल था जहाँ पे लोगों को इंट्रोगेट करके लाया जाता था, जहाँ पे जिनके ऊपर शक व शुबह हो या जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हों या फिर जिनके ऊपर शक व शुबह हो उनको भी इंट्रोगेट करके, उनको इंट्रोगेशन करके मार पीट के उनको बुरी हालत में उनको वहाँ पे लाया जाता था। तो मैं जब वहाँ पे था तो वहाँ पे मेरे साथ एक हिंदू भी था, पुरुषोत्तम नाम था उसका। वो किसी कत्ल केस में वो भी फ़ौज का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का एक जवान था। वो
कत्ल के केस में वहाँ पे किसी और ने कत्ल किया, लेकिन ये चौंके वहाँ पे जगह पे मौजूद था, तो उसमें बेगुनाह ये भी मुलवस उसको मुलवस किया गया और उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो वो भी मेरे साथ था, चूँकि वो हम 70 75 100 150 मुसलमान होते थे और हम में से सिर्फ एक ही वो पुरुषोत्तम नाम का बंदा हिंदू था। तो उसको मुसलमान उसको अपने पास नहीं ला रहे थे, चूँकि जो मज़हब परस्ती होती है ना, वो इंसान को इंतहा की, मैंने पहली भी वीडियो में ज़िक्र किया था, मैं फिर दोबारा बेहतर तरीके से किसी और वीडियो में आपके इसके मुताल्लिक़ बात करूँगा। मज़हब परस्ती ना इंसान को इंतहा पसंदी की तरफ, शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाती है। तो चंद एक जो है ना, ये चीज़ें हमारे अंदर इस्लाम के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो वो हिंदू होने की वजह से वो चूँकि लोगों को हिंदुओं ने मारा पीटा होता था, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी फिर उनके ज़हन में भी वो नफ़रत ही होती थी। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम एक हिंदू को अपने साथ रखें। तो मैंने उसे अपनी बैरक में रख दिया, चूँकि मैं वहाँ का अमीर भी था। तो वहाँ पे जब मैंने उसे रखा, तो वहाँ पे एक दिन रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे लगभग तकरीबन 12 13 बंदे आगे इंट्रोगेशन किए हुए, मारे पीटे हुए, उनके कपड़े टूटे फटे हुए, उनकी बुरी हालत, थके हुए, रात के टाइम पे ला के वो आया, संतरी आया, उसने मुझे मेरी दरवाजे पे दस्तक की कि आप मुझे बताएं इनको कहाँ कहाँ पे डालना है। तो मैंने कहा कि यार इस टाइम तो 12:30 बजे का टाइम है, लोग थके हुए, तो वो ऐसे करें कि इनको मेरी बैरक में सबको डाल दें, सुबह मैं एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि इस टाइम मैं नहीं चाहता कि कोई किसी को तकलीफ़ पहुँचे, वो उसकी नींद ख़राब हो। तो जिस टाइम उनको डाला, तो मेरे पास तकरीबन काफ़ी सारे कंबल थे और अच्छी क्वालिटी के कंबल थे, 5 6 कंबल थे, और मैं खुद भी, मेरा अपना एक बिस्तर था। हम नीचे फ़र्श पे, वहाँ पे ये सिस्टम होता था कि फ़र्श पे हम सोते थे सारे, चारपाइयाँ वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था फ़र्श पे, वो एक कमरे में उस तरीके से हम ज़्यादा बंदे आ जाते थे। तो वो मेरे पास एक बड़ा अच्छा बिस्तर भी था। वो मैंने क्या किया है कि सारे लोगों को जब वहाँ पे आए, तो वहाँ पे कोई जगह ही नहीं रही, मेरी जगह पे भी लोग, मैंने कहा यार जहाँ भी जगह मिलती है आप सो जाएं, वो उधर ही सारे सो गए, और जो मेरा बिस्तर था, मेरा बिस्तर भी फुल हो गया, उधर भी दो तीन बंदे उधर भी साथ होकर लेट गए, और वो कंबल भी सारे मैंने लोगों को दे दिया और एडजस्ट कर दिया। अब मेरे पास ना सोने की जगह है ना कंबल है। मैंने क्या किया कि मैंने सारी रात जिधर जूते निकाले हुए थे ना, स्मेल आ रही थी जूतों की, उन जूतों के ऊपर में एक गंदे से कंबल में नीचे बिछा के, गंदा सा बिल्कुल, जो सोने के काबिल नहीं था, एक फेंका हुआ था हमने, साइड पे पड़ा हुआ था वैसे, उसको नीचे बिछा के मैं सो गया। और सर्दियाँ थी, और सर्दियों से मुझे उस रात ज़ुकाम हो गया, मैं सारी रात सो नहीं सका सर्दी की वजह से, तकलीफ़ की वजह से। लेकिन मुझे रात भर मैं देखता हूँ, वो जो हिंदू है, पुरुषोत्तम नाम है, वो उठता है तो वो बार बार कभी सजदे में जाता है मुसलमानों की तरह, और कभी उसको वो दुआएं करने लग जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार पुरुषोत्तम जी को पता नहीं क्या मसला है, उनके पेट में दर्द है, कोई उन्होंने खाया है, क्या मसला है। लेकिन चूँकि रात का टाइम था, लोग सोए हुए थे, और मैं पूछ नहीं सकता था उनसे, तो मैंने सोचा कि चलिए सुबह इनसे पूछूंगा कि इनको क्या मसला है, क्या रात को क्या तकलीफ़ हुई है। सुबह हुई तो सुबह मुझे पुरुषोत्तम मेरे पास खुद आते हैं, मुझे कहते हैं कि यार मैं सारी रात आपके लिए भगवान से, अल्लाह से दुआएं करता रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो जिसके पास सारा इख्तियार है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारा कुछ वो लोगों को दे के खुद जो स्मेल आते हुए जूतों में सारी रात, और इस सर्दी में अपनी अपनी आप को इतनी तकलीफ़ में डाल के लोगों के लिए इतनी ज़्यादा वो सोच रहा हो। तो वो मेरे पास आया और वो रोया, और वो फिर उसके बाद मैं हरिनिवास जीआईसी से मैं जम्मू सेंट्रल जेल में मुंतकिल हो गया। लेकिन ये वाक़या में मुझे फिर उसकी वो बात की वजह से मुझे ये हमेशा याद रह गया। तो ये मेरी फितरत है, यही मेरी आदत भी है, और मैं हूँ ही इस तरह का। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे पहले, और मैं उस ख़ानदान और उस नस्ल से हूँ कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों ने तकलीफ़ें दी, तो वो हमेशा अपनी उम्मत के लिए सोचते थे, वो हमेशा अपनी उम्मत की बेहतरी के लिए सोचते थे। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब अज़ियतें दी गई, उनको प्यासा रखा गया उनके मासूम बच्चों के ऊपर, लेकिन उन्होंने कभी किसी के लिए खैरा नहीं निकाला, कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा।
फिर भी इसके बावजूद भी उस मुश्किल में भी खड़े रहे और वो अपनी उम्मत के लिए, अपनी इंसानियत के लिए बेहतरी चाहते थे। तो ये मेरी एक फितरत से चली हुई आ रही है। और इसमें ये लोग ये सोचते हैं कि यार हम ये काम करेंगे, हमारा कोई मफादात होगा तो करेंगे। और जब कोई कोई बेहतरी के लिए आपके लिए कोई काम कर रहा हो तो आप सोचते हैं कि यार अगले का कोई मफादात है तब कर रहा है, वैसे ही हमारे लिए बेहतर कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोच सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी नेगेटिव सोच है। और अपनी इस सोच को बदलें, अपनी इस जाविये को बदलें। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने आपको से बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।